ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानां वर्तसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट्। सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, विराट पर्व चल रहा है, गोहरण पर्व। विराट पर्व में उप पर्व है गोहरण पर्व। और 65वां अध्याय अर्जुन और दुर्योधन का युद्ध। विकर्ण आदि योद्धाओं सहित दुर्योधन का युद्ध के मैदान से भागना। आज आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं आया। या तो आप लोगों के मन में प्रश्न पैदा नहीं हो रहे हैं, या तो हमारे उत्तर से संतुष्टि नहीं मिल रही है। दरअसल होता क्या है कि जब प्रश्न आ जाता है ना, तो थोड़ा आप लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता है। अन्यथा ये जो आधा घंटा मैं समय आप लोगों को देता हूँ, इसमें मैं कहाँ होता हूँ? अरे रचनाकार व्यास जी होते हैं और आप होते हैं, मेरी केवल आवाज़ होती है। तो मुझको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि अपनी बात तो मैं कह ही नहीं पाया। तो एक दिन का हमें सोचे से समय मिलेगा, आप लोग प्रश्न करेंगे, हम अपने भीतर से उत्तर देंगे। तो उसके लिए लग रहा है कि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भीष्म जी युद्ध का मुहाना छोड़कर दूर हट गए, तब धृतराष्ट्र पुत्र महामना दुर्योधन अपने रथ की पताका फहराकर हाथ में धनुष ले सिंहनाद करता हुआ अर्जुन पर चढ़ाया। उस समय भयंकर धनुष धारण करने वाले प्रचंड पराक्रमी धनंजय शत्रु सेना में विचर रहे थे। दुर्योधन ने धनुष को कान तक खींचकर छोड़े हुए भयानक बाण से उनके ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। वह बाण अर्जुन के ललाट में धंस गया। राजन, प्रशंसनीय पराक्रम वाले अर्जुन सुनहरी धार वाले उस धंसे हुए बाण के द्वारा उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे एक सुंदर शिखर वाला पर्वत अपने ऊपर उगे हुए एक ही बांस के पेड़ से शोभा पा रहा हो। दुर्योधन के उस बाण से अर्जुन का ललाट विदीर्ण हो गया। उससे गर्म गर्म रक्त की अविच्छिन्न धारा बहने लगी। जाम्बू नद सुवर्ण की पांख वाला वह विचित्र बाण पार्थ का ललाट छेद कर बड़ी शोभा पा रहा था। तदनंतर उग्र तेजस्वी अद्वितीय वीर अर्जुन ने दुर्योधन पर और दुर्योधन ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अजमीढ़ वंश के वे दोनों प्रमुख वीर पुरुष एक समान पराक्रमी थे।
उन्होंने संग्राम में एक दूसरे पर बड़े वेग से धावा किया। उसी समय एक पर्वताकार विशाल गजराज पर, जिसके मस्तक से मद टपक रहा था, चढ़कर विकर्ण पुनः विजयशाली कुंती नंदन अर्जुन पर चढ़ाया। उसके साथ 4 रथारोही योद्धा भी थे, जो हाथी के चारों ओर पैरों की रक्षा करते थे। गजराज को तीव्र गति से अपनी ओर आते देख धनंजय ने धनुष को कान तक खींचकर चलाए हुए लोहे के अत्यंत वेगशाली बाण द्वारा उसके कुंभ स्थल को भेद डाला। पार्थ का छोड़ा हुआ वह गीध पक्षों के परों वाला बाण उस हाथी के मस्तक में पंख सहित घुस गया। मानो इंद्र का चलाया हुआ वज्र किसी प्रकाशपूर्ण गिरिराज को विदीर्ण कर उसके भीतर समा गया हो। उस विशाल हाथी के धराशायी हो जाने पर विकर्ण बहुत डर गया और सहसा कूद कर शीघ्रतापूर्वक भाग गया और 800 पग चलकर विंशत के रथ पर चढ़ गया। उस वज्र सदृश बाण द्वारा पर्वत तथा मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाले गजराज को मारकर पार्थ ने वैसे ही दूसरे बाण से दुर्योधन की छाती छेद डाली। इस प्रकार गजराज और कुर्राज दोनों घायल होने के तथा गजराज के पदरक्षकों सहित विकर्ण के भाग जाने पर गांडीव धनुष से छूटे हुए सहायकों के मार खाकर पीड़ित हुए समस्त मुख्य योद्धा सहसा मैदान छोड़कर भाग गए। अर्जुन के हाथ से गजराज मारा गया और संपूर्ण योद्धा भी रणभूमि छोड़कर भाग रहे हैं। यह देखकर कुरुवंश का प्रमुख वीर दुर्योधन भी जिस ओर अर्जुन नहीं थे उसी ओर रथ घुमाकर भागा। उस समय दुर्योधन का रूप भयंकर हो रहा था। वह हार खाकर बाण से घायल हो रक्त बमन करता हुआ भाग रहा था। यह देखकर शत्रु का वेग सहन करने वाले किरीटधारी अर्जुन ने ताल ठोकी और मन में युद्ध के लिए उत्साह रखते हुए वे शत्रु को ललकारने लगे। अर्जुन बोले, धृतराष्ट्र के पुत्र, तू युद्ध से पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है? अरे ऐसा करके तू अपनी कीर्ति और विशाल यश से हाथ धो बैठा है। आज तेरे विजय के बाजे पहले जैसे नहीं बज रहे हैं। तूने जिन्हें राज्य से उतार दिया है उन्हीं महाराज युधिष्ठिर की आज्ञाकारी मैं तीसरा पांडव युद्ध के लिए खड़ा हूँ। अतः तू मेरा सामना करने के लिए लौटकर अपना मुंह तो दिखा। राजा का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, राजा का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसकी याद तो कर ले। व्यर्थ ही इस पृथ्वी पर तेरा नाम दुर्योधन रखा गया। तू तो युद्ध छोड़कर भाग रहा है, अतः यहाँ तुझमें दुर्योधन नाम के अनुरूप कोई गुण नहीं है। दुर्योधन, दुर्धन योधन, माने जिसके योद्धा मुश्किल से मिले, अद्वितीय योद्धा दुर्योधन का मतलब। दुर्योधन, अच्छा तेरे आगे या पीछे कोई रक्षक नहीं दिखाई देता, अतः वीर पुरुष तू युद्ध से भाग जा और पांडुपुत्र अर्जुन के हाथ से आज अपने प्यारे प्राणों की रक्षा कर ले। तो अर्जुन के द्वारा समस्त कौरव दल की पराजय तथा कौरवों का स्वदेश को प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा अर्जुन ने जब इस प्रकार युद्ध के लिए ललकारा, तब धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन अंकुश की चोट खाए हुए मतवाले गजराज की भांति उनके कटु वचन रूपी अंकुश से पीड़ित हो पुनः लौट पड़ा। महारथी कुंती कुमार ने अपने वचनों द्वारा उसका तिरस्कार किया था, अतः वह वेगशाली अतिरथी वीर इस अपमान को न सह सका। अतः जैसे पैरों से कुचला हुआ सर्प बदला लेने के लिए लौट पड़ता है, उसी प्रकार दुर्योधन अपने रथ के साथ लौट आया। उसको लौटते देख कर्ण भी अपने घायल शरीर को किसी प्रकार संभाल कर लौट पड़ा
और दुर्योधन के उत्तर भाग में रहकर युद्ध भूमि में पार्थ का सामना करने के लिए चला। नरवीर कर्ण सोने की माला से अलंकृत था। तदनंतर सुनहरे रंग की चादर ओढ़े शांतनंदन भीष्म भी बड़े वेग से रथ घुमाकर वहां आ पहुँचे। वे शत्रु को पराजित करने में समर्थ थे। महाबाहु भीष्म धनुष की पतंचा चढ़ाकर पश्चिम या पीछे की ओर से पार्थ के आक्रमणों से दुर्योधन की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात द्रोण, कृपाचार्य, विभीषण और दुशासन भी शीघ्र ही घूमकर आ गए। वे सब अपने विशाल धनुष को ताने हुए पूर्व के सामने की ओर से दुर्योधन की रक्षा करने के लिए बड़े उतावली होकर आए थे। जैसे सूर्य घिरती हुई मेघों की घटा को अपनी किरणों से तपाता है, उसी प्रकार वेगशाली कुंती पुत्र धनंजय ने भारी जल प्रवाह के समान लौटती हुई उन कौरव सेनाओं को देखकर उन्हें संताप देना आरंभ किया। दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जैसे बादल पहाड़ के ऊपर सब ओर से पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे निकट आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब शत्रुओं का वेग सहन करने वाले इंद्रपुत्र गांडीवधारी अर्जुन ने अपने अस्त्र से कौरव दल के उन श्रेष्ठ वीरों के अस्त्रों का निवारण करके सम्मोहन नामक दूसरा अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण करना किसी के लिए भी असंभव था। फिर तो उन महाबली ने सुंदर पंख और पैनी धार वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और दिग्गणों को आच्छादित करके गांडीव धनुष की भयंकर टंकार से कौरव योद्धाओं के हृदय में बड़ी व्यथा उत्पन्न कर दी। तत्पश्चात शत्रुहंता कुंती कुमार ने भयंकर शब्द करने वाले अपने महाशंख को, जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई पड़ती थी, दोनों हाथों से थामकर बजाया। उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं, विदिशाओं, आकाश तथा पृथ्वी में सब ओर गूंज उठी। अच्छा, दिशा और विदिशा, तो दिशा तो आप जानते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो विदिशा किसे कहेंगे? ये जो चार कोण बन जाते हैं ना, उत्तर और पूर्व का कोण ईशान, इसी तरह से पूर्व और दक्षिण का कोण आग्नेय, जो चार कोण बन जाते हैं, है ना, और वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। उत्तर और पश्चिम के कोण को वायव्य कोण कहते हैं और दक्षिण और पश्चिम के कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं। अर्जुन की बजाए हुए उस शंख की आवाज़ से समस्त कौरव वीर मोहित हो गए और अपने दुर्लभ धनुष को त्याग कर सब गहरी शांति बेहोशी में डूब गए। सम्मोहन बाण चलाए ना, सम्मोहित, सबको नींद आ गई, पूरी सेना सो गई। उन कौरव महारथियों के अचेत हो जाने पर अर्जुन को उत्तरा की कही हुई बातें स्मरण हो आई और उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर से कहा, नरवीर, ये कौरव अभी बेहोश पड़े हुए हैं। ये जब तक होश में आए उससे पहले ही सेना के बीच से निकल जाओ। आचार्य द्रोण और कृपाचार्य के शरीर पर जो श्वेत वस्त्र शोभित हैं, कर्ण के अंगों पर जो सुंदर पीले रंग का वस्त्र है, अश्वत्थामा तथा राजा दुर्योधन के शरीर पर जो नीले रंग के कपड़े हैं, उन सबको उतार लो। मैं समझता हूँ पितामह भीष्म को होश बना हुआ है, क्योंकि वे इस सम्मोहन अस्त्र को निवारण करने की विधि जानते हैं। उनके घोड़ों में बाईं ओर छोड़कर जाना, उनके घोड़ों को बाईं ओर छोड़कर जाना, क्योंकि जिनकी चेतना लुप्त नहीं हुई है, ऐसे वीर के निकट से जाना हो तो इसी प्रकार जाना चाहिए। तब महामना विराट पुत्र घोड़ों की राश छोड़कर रथ से कूद पड़ा और उन महारथियों के कपड़े लेकर फिर शीघ्र ही अपने रथ पर चढ़ाया। तत्पश्चात विराट कुमार ने सोने के साज सामान से सुशोभित उन चारों सुंदर घोड़ों को हाँक दिया।
वे श्वेत घोड़े अर्जुन को रथ में लिए हुए रणभूमि के मध्य भाग से निकले और रथारोहियों की ध्वजायुक्त सेना का घेरा पार करके बाहर पहुंच गए। मनुष्यों में प्रधान वीर अर्जुन को इस प्रकार जाते देख वेगशाली भीष्म ने बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने भी भीष्म के घोड़ों को मारकर 10 बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया। दुर्योधन धनुष वाले अर्जुन भीष्म को युद्ध भूमि में छोड़कर और उनके सारथी को बाणों से बीधकर रथ के घेरे से बाहर जा खड़े हुए। दुर्भेद्य धनुष वाले अर्जुन भीष्म को युद्ध भूमि में छोड़कर और उनके सारथी को बाणों से बीधकर रथ के घेरे से बाहर जा खड़ा हुए। उस समय वे बादलों को छिन्न भिन्न करके प्रकाशित होने वाले सूर्य के भांति शोभा पा रहे थे। थोड़ी देर बाद होश में आकर कौरव वीरों ने देखा देवराज इंद्र के समान पराक्रमी कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध में रथों के घेरे से बाहर हो अकेले खड़े हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर धृतराष्ट्र दुर्योधन तुरंत बोल उठा, पितामह, यह आपके हाथ से कैसे बच गया? आप इसे इस प्रकार मत डालिए जिससे ये छूटने न पावे। तब शत्रुनंदन भीष्म ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर यहाँ गहरी शांति में डूबा हुआ अचेत पड़ा था, उस समय तेरी बुद्धि कहाँ गई थी और पराक्रम कहाँ गया था? ये अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकते। इनका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता। ये त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि इन्होंने इस युद्ध में हम सबके प्राण नहीं लिए। कुरुकुल के प्रमुख वीर, अब तो शीघ्र ही कुरुदेश को लौट चल। अर्जुन भी गायों को जीत कर लौट जाएं। अब मोहवश तेरा अपना स्वार्थ भी नष्ट न हो जाए, इसका ध्यान रख। सबको वही काम करना चाहिए जिससे अपना कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पितामह के ये अपने लिए हितकर वचन सुनकर राजा दुर्योधन के मन में युद्ध की इच्छा नहीं रह गई। वह भीतर ही भीतर अत्यंत अमर्ष का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुप हो गया। उन कौरव वीरों को वहाँ से प्रस्थान करते देख कुंती पुत्र धनंजय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे 2 घड़ी तक किसी से अनुनय विनय पूर्ण वचन न कहकर मौन रहे। फिर लौटकर उन्होंने वृद्ध पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कुछ बातचीत भी की। फिर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अत्यंत माननीय बालीक, सोमदत्त आदि कौरवों के बाणों को विचित्र रीति से नमस्कार करके पार्थ ने एक बाण मारकर दुर्योधन के उत्तम रत्न जटित विचित्र मुकुट को काट डाला। इस प्रकार अन्य माननीय वीरों से भी विदा ले गांडीव की टंकार से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करके वीर अर्जुन ने सहसा देवदत्त नामक शंख बजाया और शत्रुओं का दिल दहला दिया। इस प्रकार अपने रथ की सुवर्णमाला मंडित ध्वजा से संपूर्ण शत्रुओं की तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लास से विशेष शोभा पाने लगे। कौरव चले गए, यह देखकर किरीटधारी अर्जुन को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर से वहीं इस प्रकार कहा, राजकुमार, अब घोड़ों को लौटाओ। तुम्हारी गौओं को जीत लिया गया और शत्रु भाग गए, इसलिए अब तुम आनंद पूर्वक नगर की ओर चलो। अर्जुन के साथ होने वाला कौरवों का वह अत्यंत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने अपने भवन को चले गए। अब 67वां अध्याय शुरू हो रहा है। विजयी अर्जुन और उत्तर का राजधानी की ओर प्रस्थान। जन्मेजय, इस प्रकार बैल सी विशाल आँखों वाले अर्जुन उस समय युद्ध में कौरवों को जीतकर विराट का वह महागोधन लौटा लाए।
अर्जुन ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, जो लोग अनाथ, दुखी, दीन, दुर्बल, वृद्ध, पराजित, अससत को नीचे डाल देने वाले, प्राणों से निराश एवं हाथ जोड़कर शरणागत होते हैं, उन सबको मैं नहीं मारता। तुम्हारा भला हो, तुम कुशल पूर्वक घर लौट जाओ। तुम्हें मेरी ओर से किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मैं संकट में पड़े हुए मनुष्यों को नहीं मारता, इस बात के लिए मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन की अभयदान युक्त वाणी सुनकर वहाँ आए हुए समस्त योद्धाओं ने उन्हें आयु, कीर्ति तथा श्रेयस बढ़ाने वाले आशीर्वाद देते हुए उनका अभिनंदन किया। अब अर्जुन जो है उत्तर को कह रहे हैं, तात, तुम्हारे पिता के समीप यानी विराट के समीप समस्त पांडव निवास करते हैं। समस्त पांडव माने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। अब अर्जुन तो रथ पर थे ही। यह बात अब तक तुम्ही को विदित हुई है, अतः तुम नगर में प्रवेश करके पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो मत्स्यराज डरकर प्राण त्याग देंगे। राजधानी में प्रवेश करके पिता के समीप जाने पर तुम यही कहना कि मैंने कौरवों की उस विशाल सेना पर विजय पाई है और मैंने ही शत्रुओं से अपनी गौओं को जीता है। सारांश यह कि युद्ध में जो कुछ हुआ है वह सब तुम अपना ही किया हुआ पराक्रम बताना। उत्तर ने कहा, सव्यसाचिन, आपने जो पराक्रम किया वह दूसरे के लिए असंभव है। वैसा अद्भुत कर्म करने की मुझ में शक्ति नहीं है। तथापि जब तक आप मुझे आज्ञा न देंगे तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, विजयशील अर्जुन पूर्वोक्त रूप से शत्रु सेना को परास्त करके कौरवों के हाथ से सारा गोधन छीन लेने के बाद पुनः श्मशान भूमि में उस शमी वृक्ष के समीप आकर खड़े हुए। उस समय उनके सभी अंग बाणों के आघात से छद विक्षत हो रहे थे। तदनंतर वह अग्नि के समान तेजस्वी महावानर ध्वज निवासी भूत गणों के साथ आकाश में उड़ गया। उसी प्रकार ध्वज सहित वह दैवी माया भी विलीन हो गई और अर्जुन के रथ में फिर वहीं सिंह ध्वज लगा दिया गया। कुरुकुल शिरोमणि, पांडवों के युद्ध क्षमता वर्धक आयुधों, तरकशों और बाणों को फिर पूर्ववत शमी वृक्ष पर रखकर मत्स्य कुमार उत्तर महात्मा अर्जुन को सारथी बनाकर उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक नगर को चला। शत्रुहंता कुंती पुत्र ने शत्रुओं को मारकर महान वीरोचित पराक्रम करके पुनः पूर्ववत सिर पर वेड़ी धारण कर ली और उत्तर के घोड़ों की राज संभाली। इस प्रकार बिहनला का रूप धारण कर महामना अर्जुन ने सारथी के रूप में प्रसन्नतापूर्वक राजधानी में प्रवेश किया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कौरव युद्ध से भागकर विवस्थापूर्वक लौट गए। उन सब ने दीन भाव से उस समय हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। इधर अर्जुन ने नगर में रास्ते में आकर उत्तर से कहा, महाबाह राजकुमार, देखो, तुम्हारे सब गोधन ग्वालों के साथ यहाँ आ गए हैं। वीर, अब हम लोग घोड़ों को पानी पिला और नहलाकर उनकी थकावट दूर हो जाने के बाद अपराह्न काल में विराट नगर में चलेंगे। तुम्हारे द्वारा भेजे हुए ये ग्वाले तुरंत नगर में विजय का प्रिय संवाद सुनाने के लिए जाएं और यह घोषित कर दें कि राजकुमार उत्तर की जीत हुई है। जन्मेजय, तब अर्जुन के कथनानुसार उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ दूतों को आज्ञा दी, जाओ और सूचित करो कि महाराज की विजय हुई है, शत्रु भाग गए और गांव में जीतकर वापस लाई गई। इस प्रकार
भरत कुल और मत्स्य कुल के उन दोनों वीरों ने आपस में सलाह करके पूर्वोक्त शमी वृक्ष के समीप जा पहले उतारे हुए अपने अलंकार आदि शरीर पर धारण कर लिए और उनके रखने के पात्र भी रथ पर चढ़ा लिए थे। इस तरह शत्रुओं की संपूर्ण सेना को पराजित करके कौरवों से सारा गोधन छीनकर विराट कुमार वीर उत्तर बृहन्नला सारथी के साथ प्रसन्नतापूर्वक नगर की ओर प्रस्थित हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने गौओं को जीतकर शीघ्र ही चारों पांडवों के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक नगर में प्रवेश किया। महाराज संग्राम में त्रिगतों को हराकर संपूर्ण गौएं वापस ले विजय लक्ष्मी से संपन्न महाराज विराट कुंती पुत्रों के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले वीरवर विराट राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले सब शूरवीर कुंती पुत्र के साथ राजा की सेवा के लिए उनके पास बैठे। फिर ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजा के लोग उपस्थित हुए। सबने सेना सहित मत्स्यराज का अभिनंदन किया एवं स्वागत सत्कार किया। तदनंतर मत्स्य देश के राजा सेनाओं के स्वामी विराट ने ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों के वर्ग को विदा किया और उत्तर के विषय में पूछा। राजकुमार उत्तर कहाँ गए हैं? तब घर में रहने वाली स्त्री और कन्याओं ने उनसे सब बातें बताई। इसी प्रकार अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों ने भी बताया कि कौरवों ने हमारे गोष्ठ का गोधन हर लिया है। अतः कुमार भूमिंजय अत्यंत साहस के कारण क्रोध में भरकर अकेले ही उन गौओं को जीत कर लाने के लिए बृहन्नला के साथ निकल गए हैं। सुना है शांतुनंदन भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ये 6 अतिरथी वीर युद्ध के लिए आए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युद्ध में आगे बढ़ने वाले अपने पुत्रों को बृहन्नला सारथी के साथ एकमात्र रथ की सहायता से कौरवों का सामना करने के लिए गया हुआ सुनकर राजा विराट को बड़ा संताप हुआ। उन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों से कहा, कौरव हो या दूसरे कोई राजा, जब ये सुनेंगे कि त्रिगर्त लोग युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गए हैं तब वे कदापि यहाँ ठहर नहीं सकेंगे। अतः मेरे सैनिकों से जो लोग त्रिगतों के साथ होने वाले युद्ध में घायल नहीं हुए हों वे सब विशाल सेना के साथ राजकुमार उत्तर की रक्षा के लिए जाएं। तत्पश्चात उन्होंने पुत्र की रक्षा के लिए विचित्र विचित्र आयुधों और आभूषणों से विभूषित घुड़सवारों, हाथी सवारों, रथियों तथा पैदल योद्धाओं के समूह को, जो बड़े शूरवीर थे, भेजा। इस प्रकार सेनाओं के स्वामी मत्स्य नरेश विराट ने अपनी उस चतुरंगणी सेना को शीघ्र आदेश दिया कि जाओ, शीघ्र पता लगाओ कुमार जीवित हैं या नहीं। एक हिजड़ा जिनका सारथी बनकर गया है वो मेरी समझ से तो अब जीवित नहीं होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा विराट को बहुत दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे हंसकर कहा, नरेंद्र, यदि बृहन्नला सारथी है तो ये विश्वास कीजिए कि शत्रु आज आपकी वे गौवें नहीं ले जा सकेंगे। उस हितैषी सारथी के सहयोग से सब कार्य ठीक ठीक कर लेने पर आपका पुत्र युद्ध में समस्त राजाओं तथा संगठित होकर आए हुए कौरवों की तो बात ही क्या, देवता, असुर, सिद्ध और यक्षों पर भी निश्चय ही विजय पा सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी समय उत्तर के भेजे हुए शीघ्रगामी दूतों ने विराट नगर में आकर विजय की सूचना दी। मंत्री ने यह सब समाचार महाराज से कह सुनाया। अपने पक्ष की उत्तम विजय और कौरवों की करारी हार हुई। राजकुमार उत्तर नगर से आ रहे हैं। समस्त गौवें जीत ली गई तथा कौरव परास्त होकर भाग गए। शत्रुओं को संताप देने वाले कुमार उत्तर सारथी सहित सकुशल हैं।
युधिष्ठिर ने कहा, महाराज सौभाग्य की बात है कि गौ में जीत ली गई और कौरव भाग गए। आपके पुत्र ने कौरव पर जो विजय पाई है उससे मैं उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं मानता। जिसका सारथी बृहन्नला हो उसकी विजय तो निश्चित ही है। देवराज इंद्र का शीघ्रगामी सारथी मातली तथा श्री कृष्ण का सारथी दारुक, ये दोनों बृहन्नला की समानता नहीं कर सकते। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने अमित पराक्रमी कुमार की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने वस्त्र और आभूषण से दूतों का सत्कार किया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा की इस आज्ञा को सुनकर बहुमूल्य वेशभूषा शोभित सौभाग्यवती तरुण स्त्रियां, सूत, मागध और बंदीजन समस्त पूर्ववासी हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर भेरी, तूर्य, शंख तथा पड़ो आदि मांगलिक बाजे साथ लिए महाबली विराट के अनंत पराक्रमी पुत्र उत्तर की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर गए। राजन, तदनंतर सेना सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित कन्याओं और वारंगनाओं को भेजकर परम बुद्धिमान मत्स्य नरेश हर्षोल्लास में भरकर इस प्रकार बोले, सैरंधरी, जा पासे ले आ, कंक जुआ प्रारंभ हो। उन्हें ऐसे कहता देख पांडुनंदन युधिष्ठिर बोले, राजन, मैंने सुना है जब चालाक जुआरी अत्यंत हर्ष से भरा हो तो उसके साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आज आप भी बड़े आनंद में मग्न हैं, अतः आपके साथ जुआ खेलने का साहस नहीं होता। तथापि आपका प्रिय कार्य तो करना ही चाहता हूँ, अतः यदि आपकी इच्छा हो तो खेल शुरू हो सकता है। विराट ने कहा, स्त्रियां, गौवें, सुवर्ण तथा अन्य जो कोई भी धन सुरक्षित रखा जाता है, बिना जुए के वह सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो जुआ ही सबसे अधिक प्रिय है। कंक उवाच। कंक बोले, सबको मान देने वाले महाराज, आपको जुए से क्या लेना है? इसमें तो बहुत से दोष हैं। जुआ खेलने में अनेक दोष होते हैं, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। तो भी यदि आपकी रुचि और आग्रह हो तो हम खेलेंगे ही, युधिष्ठिर ने कहा। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, जुए का खेल आरंभ हो गया। खेलते खेलते मत्स्यराज ने पांडुनंदन से कहा, देखो, आज मेरे बेटे ने युद्ध में उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। अब आज यही समाप्त करते हैं। कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्दो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।